आज हम अपनी आदतों के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास चार्ल्स डुहेग की मशहूर किताब है द पावर ऑफ हैबिट। तो आज का मकसद उन सरल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूलों को उजागर करना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अनजाने में चलाते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे देख सकते हैं कि हम अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ रहे हैं, और ये भी कि कैसे हम उस सिस्टम के कुछ हिस्सों को अपनी मर्जी से दोबारा लिख सकते हैं। चलिए तो फिर इस बात की गहराई में उतरते हैं। स्क्रिप्ट का जो सबसे मुख्य विचार है वो है हैबिट लूप, यानी आदत का चक्र। इसमें 3 हिस्से हैं: संकेत, क्रिया और इनाम। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। हाँ, और असल में हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए आदतों को ऑटो पायलट पर चलाता है। पर बात शायद इससे भी गहरी है ना? हाँ, और यही तो इसे दिलचस्प बनाता है। ये चक्र ये पूरी तरह से स्वचालित होता है। ज्यादातर हमें पता भी नहीं होता कि हमारे काम किसी संकेत से शुरू हुए और किसी इनाम की चाह में खत्म हुए। और असल में जो चाह है वो क्रेविंग, वो इनाम मिलने से पहले ही शुरू हो जाती है। अच्छा, तो असल ताकत इनाम में नहीं है, बल्कि उस इनाम की उम्मीद या चाह में है। सही बात। वो उम्मीद ही उस लूप को बार बार चलाती रहती है। तो यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सोर्स ये बताता है कि आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ बदला जा सकता है। हाँ, पर कैसे? मतलब अगर ये सब इतना ऑटोमेटिक है तो कोई इसे बदलेगा कैसे? और इसे करने का एक सीधा तरीका है। संकेत और इनाम वही रखें, बस बीच की जो क्रिया है उसे बदल दें। जैसे अगर तनाव एक संकेत है। हाँ बिल्कुल। अगर तनाव होने पर स्नैकिंग करने से आराम मिलता है तो क्रिया को बदल दें। स्नैकिंग की जगह टहलना या गहरी सांस लेना या शायद संगीत सुनना भी वही आराम दे सकता है। तो इससे एक अहम सवाल उठता है, कोई भी व्यक्ति किसी बुरी आदत से असल में कौन सा इनाम खोज रहा है? बिल्कुल, उस इनाम को पहचानना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में तनाव में चिप्स खाने की इच्छा वो टहलने जाने की इच्छा से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। सही बात है, और सोर्स इस बात को मानता है। इसीलिए ये जरूरी है कि एक ऐसी क्रिया खोजी जाए जो आपको ठीक वही इनाम दे। अगर चिप्स खाने से तनाव में आराम और एक छोटा ब्रेक मिलता है, तो कोई ऐसी दूसरी क्रिया ढूंढनी होगी जो वही आराम दे। जैसे किसी दोस्त से 5 मिनट बात करना। हाँ, या कोई मजेदार वीडियो देखना। जब दिमाग को वही इनाम एक नए रास्ते से मिलने लगता है तो धीरे धीरे नया रास्ता मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो एक आदत को बदलना समझ में आता है, लेकिन स्क्रिप्ट में एक इससे भी ज्यादा शक्तिशाली आइडिया है, कीस्टोन हैबिट्स का। मुख्य आदतें। हाँ, मुख्य आदतें। ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती हैं। बिल्कुल। इन्हें छोटी जीत कहा गया है जो बड़े बदलाव लाती हैं। जैसे रोज सुबह एक्सरसाइज करना या फिर जर्नल लिखना। हाँ, और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये इसलिए काम करता है क्योंकि एक छोटी आदत में सफल होने से आत्मविश्वास और अनुशासन बढ़ता है, जिसका असर फिर जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में स्टारबक्स और एल्को जैसी कंपनियों के उदाहरण भी दिए गए हैं। ये दिखाते हैं कि ये सिद्धांत व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर काम करता है। मुझे ये बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी कि आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो एक डोमिनो ढूंढना है जो बाकी सबको अपने आप गिरा दे। हाँ, क्योंकि ये छोटी आदतें आपको ये विश्वास दिलाती हैं कि बदलाव मुमकिन है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हैबिट लूप, उसे बदलने का सुनहरा नियम, और कीस्टोन हैबिट्स, ये वो औजार है। हाँ, ये वो औजार हैं जिनसे कोई भी अपनी जिंदगी को सचेत रूप से सोच समझकर डिजाइन कर सकता है। और जाते जाते सोचने के लिए बस एक विचार छोड़ जाते हैं। अक्सर सवाल होता है, मैं इस बुरी आदत को कैसे रोकूं, है ना? तो ये पूछने के बजाय क्या ये एक ज्यादा शक्तिशाली सवाल नहीं है कि मैं कौन सी एक छोटी सकारात्मक क्रिया शुरू कर सकता हूं जिससे शायद बाकी सब कुछ अपने आप ही बदल जाए?